Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain, for you. मेरे बच्चे, आज मैं आपके लिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चे, जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चाहता है वो मेरे पिछले लेक्चर सुन ले। लेक्चर 1, लेक्चर 2 वो अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी मिल जाएगा, 6.1 की थ्योरी भी मिल जाएगी। और एक और बात आपको बता दूं, 6.1 के अंदर लॉन्ग के ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अगर पेपर में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 100% ये लॉन्ग में आएगा अगर ये आएगा तो। और काफी दफा पेपर के अंदर आया भी हुआ है, कम से कम मैंने ऑब्जर्व किया है 6-7 बोर्ड्स के अंदर ये लॉन्ग में आया हुआ है। तो मेरे बच्चे, हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए शुरू करने लगे हैं। लिखेंगे राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद 3 गिवन पॉइंट्स। ए जिसके मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, बी जिसके मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3, सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -3। अब लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। मेरे बच्चे, पहले मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको समझा लूं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें और सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन। अगर आपको याद हो तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवाया था, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन थे, लेकिन वो और कहानी थी कि वो पॉइंट्स एंड्स ऑफ डायमीटर। लेकिन खैर, यहां पर मेरे बच्चे ये देखें, इसका ये मतलब है कि आपका ये सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन। फर्ज कर लेते हैं एक पॉइंट ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। एक है ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3। एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -3। मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये कहता है कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालें और इस सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स गिवन। इसी सर्कल की इक्वेशन निकालें जिसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, सर्कल की इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, जो सर्कल की इक्वेशन लेट करेंगे, मैं पिछले 2 लेक्चर में एक आपको पढ़ा चुका हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, एक पढ़ा चुका हूं जनरल फॉर्म। मैं जनरल फॉर्म यहां पे लेट करूंगा। ये लेट, जिस बच्चे को नहीं पता कि जनरल फॉर्म क्या होती है, वो पिछला लेक्चर अटेंड कर ले, उसके अंदर जनरल फॉर्म का जिक्र है। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, ये है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। अच्छा, अब आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे रहा हूं, वैसे ही नाम दे दिया एक, मेरा यही आंसर है। आप परेशान हो गए हैं, अभी से आंसर आ गया? नहीं मेरे बच्चे, मेरा यही जवाब है, यही सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है जी की, एफ की और सी। ये मेरा टारगेट होगा। अगर मैं जी, एफ, सी निकाल लिया, मैं इधर पुट कर दूंगा, यही मेरा जवाब। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इस सवाल के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नामी चीजें नहीं है, इसके अंदर सिर्फ मैथमेटिकल वर्क। अब देखे ना, अगर मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, ये बेशक यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि एक मेरे बच्चे मुझे जी चाहिए, एक मुझे मेरे बच्चे एफ चाहिए, एक मेरे बच्चे मुझे सी चाहिए। अब आपको ये बात पता है, आपने ये मैट्रिक में बात सुनी होती है कि अगर 3 अननोन चाहिए हो तो उसके लिए 3 इक्वेशंस दरकार होती है, 2 अननोन चाहिए हो तो 2 इक्वेशन दरकार होती है। यहां पर बताएं मुझे जी, एफ और सी निकालना है, 3 अननोन चाहिए, तो इसका मतलब है 3 इक्वेशनें दरकार होगी। अच्छा, वो 3 इक्वेशनें कहां से आएंगी?
तीन इक्वेशन कहां से आएंगी, इधर देखना। ये मुझे बताएं, ये जो पॉइंट ए है ये आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है, इसका मतलब ए पॉइंट आपके सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है। सेटिस्फाई करने का ये मतलब होता है कि अगर ए पॉइंट इसके ऊपर लाया करता है तो आप एक्स की जगह इसमें 4 पुट कर सकते हैं और वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5। अच्छा, जब ए सेटिस्फाई करेगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें जी एफ सी होगा। अच्छा, ये बताइए कि बी भी इसके ऊपर लाया करता है आपके सर्कल के ऊपर, इसका मतलब बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मुझे एक और मिल जाएगी जिसमें जी एफ सी होगा। अच्छा, फिर सी पॉइंट भी आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है, इसका मतलब सी पॉइंट भी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है जब सी इधर पुट करूंगा एक्स और वाई की जगह तो मुझे एक और मिल जाएगी जिसमें जी एफ और सी होगा। फिर क्या होगा, मेरे पास तीन इक्वेशंस होंगी, उनको मेरे बच्चे मैं हल करके जी एफ और सी निकालूंगा। ये मेरे बच्चे, मेरे बोलने का मकसद ये है कि इस सवाल के अंदर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पेपर में लॉन्ग में जरूर आता है। तो लेकिन वो मैथमेटिकली भी टेक्निकली तरीके से चलना पड़ता है, अदरवाइज बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जो लेंथी सी इक्वेशंस आ जाती हैं उनको, लेकिन टेक्निकल तरीके से चला जाए तो कोई मुश्किल नहीं। हम शुरू करते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, पहले मुझे बताएं, ए पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाया करता है, तो आप ये लिखिए, सिंस ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, लाइज ऑन सर्कल। अच्छा, सर्कल से मुराद है इस इक्वेशन नंबर ए के ऊपर, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। आप एक्स की जगह 4 पुट कर सकते हैं, वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5। तो आप मेरे बच्चे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा, बोलें किसमें, इन इक्वेशन नंबर ए। ये मुझे बताएं, अगर मैं ये इधर पुट करूंगा एक्स की जगह 4, ये भी 4 का स्क्वायर, वाई की जगह 5, 5 स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह फिर 4। अच्छा, फिर मुझे बताएं प्लस 2f, वाई की जगह क्या आना है 5 और प्लस c इक्वल 0। मैंने आपको क्या कहा, इसको सिंपल कर लें, एक इक्वेशन मुझे मिल गई है जिसमें जी एफ सी है। अब ये देखें, ये बताएं 4 का 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, 4 2 विल बी 8g and it will be 10f plus c equal to 0. So what I can do here, 25 plus 16, it will be 41. So you will be getting 8g plus 10f plus c equal to minus 41. I got one equation. So still I got a one equation. लेकिन आपको पता है मुझे कितनी इक्वेशन दरकार है, 3 दरकार। तो कोई बात नहीं, अब ये मुझे बताएं, ये मैंने पॉइंट ए के लिए बनाई है, अब बताएं मैं किसके लिए बना सकता हूं, बी के लिए। अब आप लिखेंगे सिंस बी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी, -4 -3 लाइज ऑन सर्कल। अच्छा, अगर बी इसके ऊपर लाया करता है तो बी इसको सेटिस्फाई करता होगा, इसका मतलब है मेरे बच्चे मैं पुट कर सकता हूं एक्स की जगह -4, वाई की जगह -3, किस में मेरे बच्चे, इक्वेशन नंबर ए। अच्छा बताएं, अगर मैं x की जगह -4 पुट करूंगा तो इट विल बी -4 स्क्वायर, y की जगह -3 पुट करूंगा -3 स्क्वायर, अब प्लस 2g, x की जगह फिर -4 प्लस 2f, y की जगह -3 एंड प्लस c इक्वल 0। यू कैन सिंप्लीफाई इट, -4 square will be 16, -3 square will be 9, -4 to 8g, -6f plus c equal to 0। 16 and 9 will be 25, 25 उधर हम भेज देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -8g -6f plus c equal to -25। so you got second equation। मेरे बच्चे अब तक ख्याल कर लेना कि मुझे 2 इक्वेशंस मिल गई, लेकिन आप लोगों को पता है मुझे कितनी इक्वेशंस दरकार है, 3। क्यों, क्योंकि मुझे 3 अननोन निकालने हैं, जी एफ और सी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तीसरी भी हासिल कर लेते हैं, ये मुझे बताएंगे। अब ये बताएं कि सी पॉइंट भी आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है, इसका मतलब सी भी उसको सेटिस्फाई करता होगा। अब ये देखिए, सिंस सी, सी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 -3 लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन सर्कल,
इसका मतलब है पुट x इक्वल टू 8, y इक्वल टू -3। बोलेंगे इसमें मेरे बच्चे इन इक्वेशन नंबर ए। अब ये बताएं कि अगर ये पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करना है 8 इसकी, y की जगह क्या पुट करना है -3 इट्स स्क्वायर प्लस 2g x की जगह फिर 8 प्लस 2f y की जगह -3 प्लस c इक्वल टू 0। यू कैन अगेन सिंप्लीफाई। अब ये मुझे बताएं 8 स्क्वायर विल बी 64 -3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस a2 विल बी 16g -6f प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा 64 प्लस 9 73, 73 को उधर भेज गई तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 16g -6f प्लस c इक्वल टू -73। अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे बच्चे मैं आपको बात बताऊं, मुझे 3 इक्वेशंस मिल गई, एक ये, एक ये, एक ये। मैंने इन तीनों को हल करना है, हल करके वैल्यू निकालनी है जी एफ और सी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, स्टूडेंट इसको ब्लाइंडली इस चीज के पीछे पड़ जाता है, कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया, तो वो परेशान हो जाता है। एक टेक्निक है, एक तरतीब है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो ये सारे सवाल इजीली हल हो जाते हैं। उस तरतीब को आपने थोड़ा गौर से सुनना है कि कौन सी तरतीब के तहत इन इक्वेशंस को हल करना है, जरा गौर करिए। हम इस तरह करते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिखते हैं, ताकि मैं वो टेक्निक आपको बता सकूं। ये बताओ मेरे बच्चे, एक हमारे पास है 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -41। यू नो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन वाज दिस -8g and its -6f plus c equal to -25, and I can call it equation number 2. What is the equation number 3? It's 16g minus 6f and plus c equal to -73. You can call it equation 3. अब जरा थोड़ी सी तरतीब सुनिएगा मेरे बच्चे। तरतीब ये है कि इन तीनों इक्वेशंस को हल कैसे करना है, और ये आपने ज़हन में रखना है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, चारों पार्ट्स मैं हर पार्ट आपको करवाऊंगा यहां पर, लेकिन आपने इस तरतीब को फॉलो करना है जरूर, ताकि रट्टे से आप बच जाए। जरा गौर करिएगा। अब ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, आप पहले इस तरह करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। आप कहोगे सर क्यों? 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें जी एफ होगा। अच्छा फिर मेरे बच्चे आप इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सी कैंसिल हो जाएगा। एक फिर हमें मिलेगी जिसमें जी एफ होगा, वो 2 इक्वेशन मिलेंगी जिसमें जी एफ होगा। उन दोनों को आपस में हल करके जी और एफ निकाल लेंगे। वो जी एफ यहां कहीं पुट करेंगे, सी निकलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, जैसे आप मैट्रिक में नहीं करते थे, 2 इक्वेशंस मिले एक्स वाई वाली, तो उनको हल करके एक्स और वाई निकालते थे, इस तरह करके वो जी एफ वाली 2 मिलेंगी। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब 2 इक्वेशंस मिले जिसमें जी एफ हो। और फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं बात को कि वो कैसे होगा। पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सी कैंसिल होगा, जी एफ वाली इक्वेशन मिलेगी। फिर 2 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सी कैंसिल होगा, जी एफ वाली मिलेगी। फिर वो जो 2 बनेगी उनको हल करके जी एफ निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं, मजीद आपके सामने होगा। लिखे ये जी, सब्ट्रैक्टिंग जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। मेरे बच्चे अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -41, it will be -8g minus 6f plus c equal to -25। अगर मेरे बच्चे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर साइंस चेंज करेंगे, इट विल बी प्लस, इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस, इट विल बी प्लस, दिस कैन बी कैंसल। 8 plus 8 will be 16g plus it will be 16f and it will be, I think so it is 16, I think so it will be -16। अच्छा क्योंकि आपको पता है मैंने इसको बाद में हल करना है, तो इसको यहीं पर सिंपल थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंपल करने से ये मुराद हो गया कि हम इस तरह करते हैं कि इसको 16 पे डिवाइड कर देते हैं।
divided by 16, so it will become g plus f equal to -1. 16 पे सबको डिवाइड कर दिया, so now I can call it equation number 4. देखिए मैंने कहा था ना कि 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी से सी इलिमिनेट हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, ये देखो जी एफ वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसी तरह की मुझे एक और चाहिए ताकि इसको और उसको हल करके मैं जी एफ निकाल सकूं, और दूसरी लाने के लिए मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 2 और 3 को, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग मेरे बच्चे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो देखिए -8g -6f प्लस c इक्वल टू -25 एंड इट इज 16g -6f प्लस c इक्वल टू -73। यू आर सब्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब है अलामतें चेंज होंगी। If it is plus, it will become minus. If it is minus, it will become plus. If it is plus, it will become minus. If it is minus, it will become plus. So what will happen here? This c plus and minus can be cancelled. So it will be -16 and -8. It will be -24g. And these both also cancel. Equal to this 73 -25. I think so. It will be 48. Make it confirm here. If you want g here, if you want g here, 48 over 24 minus g will be -2. So you got g here. अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे जी मिले, मुझे बाई चांस जी मिल गई। मेरा मकसद ये था कि मुझे यहां पर इक्वेशन मिले जिसमें जी एफ होगा। अगले सवालों के अंदर ऐसा नहीं होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अगले जी एफ वाली इक्वेशन मिले, ये जी एफ वाली पहले है, इन दोनों को मैं फिर हल करता, ऐड करता, सब्ट्रैक्ट करता, जो भी करता, जी एफ निकालता। वो जी एफ इधर कहीं पुट करके सी निकालता, वो जी एफ सी उधर इक्वेशन नंबर ए में पुट करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा फायदा हो गया। ये वाला जी मैं इधर पुट करूंगा, मुझे एफ मिलेगा। लिखें पुट, ये इधर भाई आसानी हो गई है, बाई चांस अगले सवालों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन खैर अब लिखेंगे पुट g equal to -2 in equation 4. If I put there g equal to -2 plus f equal to -1, f will be -1 plus 2. 2 minus 1 will be 1, so f is 1. So I got g, I got f. Now I want to get c. This g and f, I'll put them in equation number 1. Put g and f इन इक्वेशन नंबर 1। 8 जी की जगह आ जाएगा -2 प्लस 10 एफ की जगह आ जाएगा 1 प्लस सी इक्वल टू -41। So what will happen? 8 and -2 will be -16 plus 10 plus c equal to -41. If you want to get c, it will be -41. 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। c will be -41 जमा 6. Your 6 will be -35. So you got c. मेरे बच्चे, मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में कहा था कि हमें 3 वैल्यूज चाहिए थी, जी एफ और सी। याद है वो जी एफ सी हमने किधर पुट करनी है? वो जनरल फॉर्म के अंदर, एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए। मेरे बच्चे इक्वेशन ए कहां से आएगी? वो आपकी वीडियो के स्टार्ट में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, पुट जी एफ एंड सी इन इक्वेशन ए। And you know equation A was this: x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. X square plus y square plus 2
What is the value of g here? G is -2. So I can put here -2 into x plus 2 f. F is 1 here into y plus c equals u. So what will happen? X square plus y square minus 4x plus 2y plus c equals 0. So this is our required equation of a circle. मेरे बच्चे ये हमारा जवाब, इट्स ओके मेरे बच्चे। अब मैं आपको बताऊं जो इससे अगले पार्ट होंगे मेरे बच्चे, उनके अंदर g is -2, f is 1, c is -35, sorry, c is -35 equals 0. So you got your answer. ये भी c की वैल्यू। मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन हमने इस सवाल में की, इतनी आसान नहीं है। अगले सवाल की कैलकुलेशन में एक एक करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले सवाल भी आप हल करें तो आप इतने तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए मेरे बच्चे अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी व नासिर।